हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनवर क्वेश्चन। सो अब से हम करने वाले हैं, देखिए जुलाई का मंथ लग गया है एंड अब हमारा IBPS कलर का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। सो अब हम कवर करेंगे रूट वर्ड से वोकैबुलरी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड मतलब होता है कि जैसे आपको कोई हिंट दिया रहेगा, कोई वर्ड दिया रहेगा, दो लेटर का रहता है या फिर 3 लेटर का रहता है, आप उसी के हिसाब से मतलब एक गेस कर सकते हो कि इसका मीनिंग ये होगा, उसी को हम रूट वर्ड कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला रूट वर्ड आएगा AC एंड ACR। AC एंड ACR, ये आज का पहला रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि जिस भी वर्ड में AC आए या फिर ACR आए, ठीक, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा शार्प एंड बिटर एंड एक मीनिंग होगा उसका श्योर। देखिए, शार्प मतलब होता है तेज, बिटर मतलब होता है खट्टा, बिटर मतलब होता है किसी से घृणा करना, ठीक है, एंड श्योर मतलब होता है खट्टा। यही इसका मीनिंग होता है। मतलब अगर कहीं भी किसी भी वर्ड में आपको AC ACR मिले तो उसका एक आप मोटा मोटा अंदाजा उस मीनिंग का लगा सकते हैं कि इससे कोई मतलब निगेटिव वर्ड है, कोई खट्टा हो सकता है, घृणा हो सकता है, या फिर कोई चीज़ बहुत तेज हो सकता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। सो AC ACR में फर्स्ट वर्ड आता है अक्विट। पहला है अक्विट, AC, पहला वर्ड आएगा एक्विट, ACUTE, अक्विट। अब इससे देखिए यहाँ पे रूट वर्ड इसका यूज किया गया है ना AC, यानी कि आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका कोई निगेटिव मीनिंग होगा। अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता होता है तो भी आप रूट वर्ड से एक अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो चीज़ होता है उसको बहुत ज़्यादा हो। ये एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है, एडजेक्टिव है ये, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसका मतलब आएगा बहुत अधिक। अब वो बहुत अधिक क्या हो सकता है? बहुत अधिक या फिर बहुत ज़्यादा जो चीज़ गंभीर होता है उसके सेंस में भी हम यूज़ करते हैं अक्विट। बहुत ज़्यादा जब गंभीर होता है, जैसे कि किसी को फीवर है तो बहुत तेज है, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं अक्विट वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, एंड अब इसका सिनोनिम देखते हैं। सिनोनिम क्या क्या आता है? सिनोनिम आएगा शेवर, SEVERE, सिनोनिम आ जाता है सेवर, क्रिटिकल, ड्रास्टिक, ओके, टेरिबल की तो मीनिंग अभी हम पढ़े थे, टेरिबल। अगर आपका मन करे तो आप नोट करते भी चल सकते हैं। ठीक है, टेरिबल। कीन मतलब होता है उत्सुक, तेज, बहुत ज्यादा उत्सुक होना, एक्साइटेड होना, उसको हम कीन यूज करते हैं, उसके लिए हम कीन लिखते हैं। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, एक्सक्रूसिएटिंग, एक्सक्रूसिएटिंग। ठीक है, ये इस पे डबल स्टार मार्क करिएगा, ये बहुत ज़्यादा इस एग्ज़ाम में हमारे आता है। एक्सक्रूसिएटिंग मतलब होता है अधिक दर्द, जहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं अधिक, मतलब एक्सक्रूसिएटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, सेवर्ड, सेवर्ड की मीनिंग होती है चतुर, जो बहुत ज़्यादा चालाक होता है उसके लिए हम सेवर्ड का यूज़ करते हैं। इस पे भी डबल स्टार मार्क करिएगा। ऐसे ये W है, ओके, W है। एंड नेक्स्ट वर्ड आता है डिस्कसिंग। ठीक है, डिस्कसिंग मतलब होता है विवेकशील, जिसके पास धीरज होता है उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्कसिंग। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज एटीट्यूड।
ये मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट ही लिख रही हूँ, सब मीनिंग्स नहीं लिख रही हूँ। ओके, सो मैंने आपको बता तो दिया है बट लिखी नहीं हूँ, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। तो वहाँ पे एटीट्यूड आएगा। एटीट्यूड मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा चालाक होता है, ठीक है। ये हमारे सिनोनिम हो गए। एंड इसका अब एंटोनिम क्या आएगा? एंटोनिम इसका आएगा, एंटोनिम यहाँ पे ऐसे करके लिख देते हैं। एंटोनिम इसका आएगा माइल्ड, ठीक है। माइल्ड मतलब क्या होता है? नरम। एंड डल, डल मतलब भी होता है धुंधला, मतलब हल्का हल्का है, ठीक। उसके लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रीमोनी। एक्रीमोनी, ठीक है। ACRIMONY। अब बताओ इसमें रूट वर्ड यूज क्या हुआ है? ACR। मतलब एक्रीमोनी मतलब क्या होता है कि बहुत ज्यादा ही, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। नाउन के जैसे यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा आप गुस्सा हो, क्रोध से भरे हुए हो, गुस्से से एकदम आग बबूला हो, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्रोमनी। क्या हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? क्रोध से युक्त, ठीक। क्रोध युक्त मतलब बहुत ज्यादा आप गुस्सा हो। इसका सिनोनिम क्या आएगा? बिटरनेस। बिटरनेस मतलब क्या होता है? बिटरनेस, ठीक। इसका सिनोनिम आएगा, इसका सिनोनिम होगा बिटरनेस। बिटरनेस मतलब होता है कि आप गुस्से से भरे हुए हो, बहुत ज्यादा आपके अंदर गुस्सा हो, ठीक है। खुश नहीं हो आप, अप्रसन्न हो। एंगर, एंगर की मीनिंग तो सभी को पता होता है। एंगर मतलब होता है गुस्सा करना, ठीक है। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। रिसेंटमेंट मतलब होता है नाराजगी, मतलब गुस्सा होना। रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट मतलब भी गुस्सा होना होता है। एंड एक इंपॉर्टेंट डबल स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, बैड ब्लड। बैड ब्लड, बैड ब्लड मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज एनिमोसिटी। एनिमोसिटी मतलब भी होता है क्रोध से युक्त होना। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी मतलब भी बहुत अधिक गुस्सा होना, उसके लिए हम एनिमोसिटी का यूज करते हैं। एंड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी भी हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लिखने की तो जरूरत नहीं है बट लिख दे रही हूँ, देखें। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी की तो मीनिंग होप सो सबको पता होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक। एंड इसका अब बताओ इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? जब मतलब क्रोध से युक्त होना मतलब अच्छा होना, खुश होना, इसका सिनोनिम हिंदी में हो जाएगा मतलब गुड, अच्छा फील करना, ठीक है। गुडविल होना, अच्छा होना, इसका एक एंटोनिम हो जाएगा। मतलब हमने सिनोनिम क्या क्या पढ़ा? बिटरनेस, रिसेंटमेंट, बैड ब्लड, एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, ठीक है। और एक है एंगर जो कि हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है। सो एक्रीमोनी मतलब क्या होता है? क्रोध से युक्त होना। यहाँ पे रूट वर्ड क्या यूज हुआ है? ACR, ठीक है। क्लियर डेट? एंटोनिम इसका आ जाएगा गुडविल, अच्छा फील करना, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज, तीसरा वर्ड है एक्राइड। तीसरा क्या है? ACRID, एक्राइड। एक्राइड बताओ क्या मीनिंग लगभग हो सकता है? एक्राइड एक एडजेक्टिव के जैसे यूज हो रहा है जिसका मतलब होता है कड़वा। ये एक एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है जिसका मतलब होता है कड़वा, ठीक है। कड़वा एंड तीखा, तीव्र हो, तीखा हो। यानी कि अगर आपकी सब्जी तीखी अगर बनी हो तो आप एक्राइड का यूज कर सकते हैं। तीव्र, बहुत तेज। तीव्र मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा तेज, उसके लिए हम तीव्र का यूज करते हैं। तो ठीक है, अब सिनोनिम क्या क्या आ सकता है इसमें बताओ? सिनोनिम क्या क्या आ सकता है? एक तो आप उसी रूट वर्ड से ही निकाल सकते हो, श्योर। श्योर का वर्ड का मतलब क्या होता है? खट्टा होता है, तीखा होता है, ठीक। आप यहाँ से ही निकाल सकते हैं। शार्प भी आप निकाल सकते हैं, शार्प मतलब तेज होता है ना, तीव्र। शार्प भी हम निकल जाएगा। सो अब लिखते बताते सिनोनिम क्या होगा? पुंजेंट। पुंजेंट, पुंजेंट का मतलब होता है सख्त, बहुत ज्यादा सख्त होना, एकदम मतलब
सख्त कोई कोई चीज़ें होती है ना, कोई कोई लोग भी होते हैं सख्त, एकदम टाइट होते हैं, मतलब उनके रूल और रेगुलेशंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट वर्ड इज एकैरबिक। एकैरबिक मतलब भी होता है एसिड की जैसे यूज होता है, ठीक है। विट्रियोलिक, विट्रियोलिक मतलब होता है कटु, जिसमें ये कड़वा चीजें भरी होती है बहुत ज्यादा, मतलब वो क्या कहते हैं, विट्रियोलिक, बहुत ज्यादा जो तीखा बोलता हो, बहुत ज्यादा रूडली व्यवहार करता हो, उसके लिए हम विट्रियोलिक यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, विट्रियोलिक की मीनिंग आई समझ में। विट्रियोल बहुत ज्यादा, जैसे कोई कोई इंसान होता है बहुत, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि उसकी एक, मतलब वो सही भी बोलेगा ना, फिर भी उसकी आवाज़ कान में चुभती है कि क्या चीज़ वो बोल रहा है, उसके लिए हम विट्रियोलिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड है कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब होता है दाहक, मतलब वो भी इसी के जैसे कड़वा तीव्र होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज, एंड इम्पॉर्टेंट है ये, क्या लिखा है, सार्केस्टिक। सार्केस्टिक तो सब लोग ने पढ़ा होगा, ये तो कॉमन वर्ड है, यूज हमेशा होता है सार्केस्टिक, ठीक है। जो सार्केस्टिक मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी मीनिंग बताओ। सार्केस्टिक मतलब व्यंग्यपूर्ण, मतलब वो जो बहुत ज्यादा बोलता हो, मतलब आप इधर से कुछ बोल रहे हैं, उधर से आप बोले कि नहीं, उधर से जवाब तुरंत आ गया, मतलब बहुत ज्यादा आप बहस करने वाला हो, उसको हम सार्केस्टिक यूज करते हैं। तो आप बताओ, इसका तो हो गया कड़वा तीखा तीव्र, तो इसका एंटोनिम क्या निकाल लेते हैं हम, कड़वा तीखा, जो स्वीट बोलता हो, मतलब अच्छा हो, स्वीट बोलता हो। गुड भी यूज करते हैं, गुड विल भी यूज, बट गुड विल नाउन के जैसे यूज होता है, इसलिए हम एडजेक्टिव में यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। माइल्ड भी यूज हो सकता है, यहाँ पे नरम हो, ठीक है। डल हो मतलब कम हो, यहाँ पे इसका होगा स्वीट। स्वीट मतलब होता है मीठा, जो अच्छा बोलता हो, मीठा बोलता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं स्वीट। यानी कि आपको इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी, होप सो, कि एकैरबिक, एकैरबिक मतलब होता है क्या, एकैरबिक मतलब होता है तीखा तीव्र एंड कड़वा, जो कोई बहुत ज्यादा कड़वा बोलता है। नेक्स्ट वर्ड इज, चौथा वर्ड है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड इज एक्सजरवेट, ठीक। एक्सजरवेट मतलब होता है कोई चीज बिगड़ा हुआ हो, आप उसको और ज्यादा बिगड़ा बना दें, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्सजरवेट, मतलब बिगाड़ देना, बिगाड़ देना। कोई चीज कम बिगड़ी हुई है, आप उसमें कुछ और लगा दिए, वो और ज्यादा बिगड़ गई, उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सजरवेट। एक्सजरवेट मतलब होता है बिगाड़ देना, मतलब बद से बदतर बना देना, ठीक है। उसके लिए देखो यहाँ पे कहाँ यूज हुआ है, एसी, यहाँ यूज हुआ है, ठीक। रूट वर्ड एक्सजरवेट, एक्सजरवेट मतलब होता है बिगाड़ देना। सारे वर्ड्स निगेटिव ही है ना। देखो एंटोनिम इसका क्या आ जाएगा, वर्षन कर देना, मतलब बद से बदतर बना देना। इंटेंसिफाई कर देना मतलब और तेज कर देना। इंटेंसिफाई मतलब होता है और ज्यादा उसको तेज, और ज्यादा उसको खराब कर देना, इंटेंसिफाई हो गया, और भी ज्यादा उसको खराब कर देना। एंड एक वर्ड है, एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा इसको, एग्रावेट। एग्रावेट मतलब भी होता है बिगाड़ देना। एग्रावेट मतलब भी क्या होता है, बिगाड़ देना, ठीक है। बिगाड़ देना, कोई चीज बिगाड़ देना। अब देखो इसका इसी का एंटोनिम निकालो, क्या आया है, रूट वर्ड क्या है, एक्सजरवेट मतलब बिगाड़ देना, बद से बदतर बना देना, इंटेंसिफाई कर देना, एग्रावेट कर देना। एंटोनिम क्या निकल के आएगा, हिंदी में ही बताओ, अच्छा कर देना कोई चीज, ठीक है, अच्छा कर देना। उसके लिए हम क्या करेंगे, एमेलियोरेट मतलब कोई चीज सुधारना, उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आना, ठीक। उसको बद से बदतर और खराब नहीं करना, उसको एमेलियोरेट करना, ठीक है। क्या करना, एमेलियोरेट मतलब उसको और अच्छा बनाना। एमेलियोरेट मतलब होता है उसको और अच्छा बनाना, ठीक है। एमेलियोरेट मतलब उसको और अच्छा बना देना, आप अच्छा है उसमें थोड़ी सी आप इम्प्रूवमेंट लेके आ रहे हो, उसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज, चलो
पांचवा वर्ड देखते हैं, क्या है? एक्यूमेन। पांचवा क्या है? एक्यूमेन। बताओ इसकी मीनिंग क्या होगी? होप सो। एसी मतलब रूट वर्ड यूज किया गया है। कुशाग्र बुद्धि, जो चालाक होता है उसके लिए हम एक्यूमेन यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा चालाक होता है, विधक्ता होता है। कुशाग्र बुद्धि, इसका हम क्या कहते हैं? चालाक लिख सकते हैं, चालाक होना, या फिर कुशाग्र बुद्धि होना, उसके लिए हम यूज करते हैं एक्यूमेन। ठीक है, सिनोनिम इसका बताओ। सिनोनिम बताओ क्या क्या आएगा इसका? कुशाग्र बुद्धि, क्या एक कीननेस बताई थी ना, पहले ही वर्ड में मैंने बताया था कीननेस। कीननेस मतलब बहुत चालाक होना, उत्सुक होना, उसके लिए इनसाइट भी यूज कर सकते हैं हम। कीननेस हम पहले बता चुके हैं। इनसाइट, इसका सिनोनिम क्या आएगा? इनसाइट। ठीक है, इनसाइट। इनसाइट मतलब क्या होता है? चालाक होना। एंड डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। सैगासिटी, सैगासिटी मतलब भी चतुराई होता है, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है। बताओ, आपने मॉक दिया होगा, उसमें ये वर्ड कई बार मिला होगा, सैगासिटी। सैगासिटी मतलब होता है क्या? कुशाग्र बुद्धि मतलब चतुराई। ठीक है, एंड पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन मतलब भी होता है बुद्धि। ठीक है, क्या है स्पेलिंग? PENE। और बताओ, और भी जो जो याद आ रहा हो सब बताते जाओ। पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन मतलब भी होता है कनिंग्स। वेरी गुड, कनिंग भी होगा, कनिंग मतलब चालाक होता है। पेट्रेशन, ये एंड एक वर्ड और है, पर्सिपिकेसिटी। पर्सिपिकेसिटी, ठीक है, पर्सिपिकेसिटी। पर्सिपिकेसिटी मतलब भी होता है कुशाग्र बुद्धि। ठीक है, आप इसमें डबल स्टार मार्क करके लिखिएगा। ये तीनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? पर्सिपिकेसिटी की स्पेलिंग नहीं आ रही है, देखो मैं बोल रही हूँ PERSPICACITY। ठीक है, पर्सिपिकेसिटी। पर्सिपिकेसिटी मतलब होता है ये कुशाग्र बुद्धि, चालाक होना, इसलिए हम यूज करते हैं। एंड अब इसका देखो क्या कर देंगे, इसका एंटोनिम क्या यूज कर देंगे? विटलेसनेस मतलब चतुर ना होना, अच्छा होना, उसके लिए हम एंटोनिम क्या यूज करेंगे? एंटोनिम होगा विटलेसनेस। विटलेसनेस, विटलेसनेस मतलब होता है अच्छा, चालाक ना होना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज, चलो नेक्स्ट वर्ड है एकैरबिक। छठवां है एकैरबिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज शेयर करिएगा एंड प्लीज लाइक तो इक्वली कर दीजिएगा। एकैरबिक मतलब क्या होता है? बिटर। बिटर मतलब हमने ऊपर क्या बताया हुआ है? घृणा करना किसी से, मतलब नफरत करना, उसके लिए हेट यूज करते हैं ना, उसी के लिए यूज किया गया है। घृणा करना एडजेक्टिव के जैसे यूज होता है। चलो सिनोनिम बताओ इसका क्या? शार्प भी हो जाएगा, ठीक है, स्कार्स्टिक भी हो जाएगा। स्कार्स्टिक पहले बता चुके हैं, स्कार्स्टिक भी होगा। चल लिख देते हैं स्कार्स्टिक। स्कार्स्टिक ये हो गया। एंड और क्या आएगा? क्रूल। हाँ, क्रूल भी आ सकता है, आ क्या सकता है? विट्रियोलिक पहले पढ़े हैं हम लोग, विट्रियोलिक आ जाएगा। ठीक है, हाँ, सार्डोनिक, सार्डोनिक होगा, इसका एक मीनिंग है सार्डोनिक। सार्डोनिक, ठीक है, सार्डोनिक। सैट्रिकल, सैट्रिकल मतलब क्या होता है? निंदाक, जिसकी बुराई की जाती है, उसके लिए हम यूज करते हैं सार्टिकल, सैट्रिकल। ठीक है, सैट्रिकल, CAN, सैट्रिकल मतलब जिसका निंदा की जाती। अनकाइंड, अनकाइंड, काइंड मतलब क्या होता है? काइंड मतलब क्या होता है?
अरे भाई प्रकार तो होता ही है। काइंड मतलब होता है दयालु, अनकाइंड मतलब जो निर्दयी हो, जिसके पास दया की कोई वही ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं। विट्रियोलिक हमने कटु पढ़ चुका है। वेरुलेंट, वेरुलेंट मतलब होता है विषैला, जिसमें बहुत ज्यादा विषैला जो चीज होता है उसके लिए वेरुलेंट यूज करते हैं। VIRULENT, वेरुलेंट, वेरुलेंट सॉरी LENT होता है ना वेरुलेंट। हाँ, वेरुलेंट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा वो मतलब विषैली हो। एंटोनिम क्या आ जाएगा? वही अनकाइंड का काइंड आ जाएगा एंड माइल्ड आ जाएगा। ठीक, यही है इसका। आज की क्लास यहीं तक, आगे से अगला रूट वर्ड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको ये चीज़ कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।